दोस्त कुछ टिप्स भी मैं आपको देना चाहूंगा जो आपके सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना टिप्स के सिलेक्शन गारंटेड नहीं है, ये बात ध्यान रखिए। तो 5 टिप्स जो मेरी तरफ से होंगे आप फॉलो कर लो, ठीक है। पहला टिप्स होगा कि ये कि आप अपने रिसोर्सेज को लिमिट रखें। क्या होता है कि बच्चा जब तैयारी कर रहा होता है ना, तो कभी किसी स्टूडेंट ने आके बोल दिया कि ये मटेरियल है बहुत अच्छी है, वो उसको भी पढ़ रहा है, दूसरा मटेरियल उसको भी पढ़ रहा है, तीसरा इंस्टीट्यूट उसका पढ़ रहा है, तो हर इंस्टीट्यूट का आप पढ़ना शुरू कर देते हो। तो आपको उतना नहीं करना, आपको फिक्स माइंड में रखना है कि बस मुझे सीएचएसएल की नौकरी लेनी है तो मुझे उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो आपको अपने रिसोर्सेज जो है वो काफी लिमिट करने पड़ेंगे, मतलब कम किताबें लेकिन बार बार पढ़ना, ठीक है। ब्रूस ली ने भी एक बात कही थी कि मुझे उस पर्सन से डर नहीं लगता है जिसको 10,000 अलग अलग तरीके आते हैं फाइटिंग करने के, मुझे सिर्फ उस पर्सन से डर लगता है जिसने एक ही तरीके को 10,000 बार प्रैक्टिस कर रखा हो। तो बस आप अपनी किताब में पूरा का पूरा मास्टर बन जाओ, इस बात का ध्यान रखो। मल्टीपल रिवीजन इसी को हम बोलेंगे कि जितना पढ़ रहे हो 5 दिन, हमेशा देखो मेरी जो स्ट्रैटेजी होती थी वो 5+2 की होती थी। मैं 5 दिन पढ़ता था और 2 दिन उनको रिवाइज करता था। सिर्फ खाना भी जरूरी नहीं है, पचाना भी जरूरी है। तो 5 दिन आप पढ़ते हो, जो वो क्या पढ़ रहे हो, जो जनरल अवेयरनेस पढ़ रहे हो, जो आप मॉक दे रहे हो, मैथ्स लगा रहे हो, तो उसको आप 2 दिन रिवाइज भी करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिना रिविजन के आपका सिलेक्शन मुश्किल है। बात करते हैं डेली आपको एक मॉक देना है। अगर आप डेली नहीं दे सकते तो आप वीकली जरूर एक मॉक दे, और इंपॉर्टेंट है उसकी एनालिसिस। मॉक में क्या गलतियां हुई आपसे, क्या क्वेश्चंस थे जो आपको नहीं आते थे, किन टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है, मैथ्स का कौन सा गलत हुआ, इंग्लिश का कौन सा गलत हुआ, कौन से चैप्टर से गलती हुई, एक एक बात आपको ध्यान रखना है। और एक डायरी ऑफ मिस्टेक्स आपको बनानी है। डायरी ऑफ मिस्टेक्स क्या है, एक डायरी बना ली, मॉक में जो गलती होती है, कहीं पर गलती होती है, उस डायरी में लिखो। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो गलती आप मॉक में कर रहे होते हो वही गलती आप पेपर में भी करके चले आते हो। तो कम से कम वो गलती तो आप रिपीट नहीं करोगे। एग्जाम के 5 दिन पहले से डायरी ऑफ मिस्टेक्स को पढ़ना आप शुरू कर देना। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, आप अपने कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ाओ, ठीक है। जितना ज्यादा कैलकुलेशन कर सकते हो उतना ज्यादा कैलकुलेशन करो। डेली आप 15 मिनट अपने आप को दो, सुबह उठते ही 15 मिनट दो, माइंड में ही आप अपना कैलकुलेशन करना शुरू कर दो। कैलकुलेशन की बहुत एग्जॉस्टिव वीडियो जो अब तक यूट्यूब पर नहीं है, कम से कम 10 से 12 घंटे की वीडियो मैं लेकर आऊंगा एक साथ पूरी की पूरी, और एक एक चीज कैलकुलेशन की मैं आपको बताऊंगा कि जैसे 125 हो गया, इसका स्क्वायर आप सीधा कैसे कर सकते हो, सीधा आप लिखोगे 156 25, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हो बड़ी बड़ी संख्याओं का स्क्वायर, ठीक है। 82 को आप सीधा कैसे गुना कर दोगे 88 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इतने शॉर्ट में आप कैसे लिख सकते हो, सभी चीजों के बारे में हम यहाँ इस वीडियो में जान जाएंगे। उसके अलावा आप जो कर सकते हो वो कर सकते हो कैलकुलेशन की एप्स। कैलकुलेशन एप्स होते हैं जैसे स्पीडी मैट्रिक्स कोई ऐप हो गया या कोई दूसरी ऐप भी होगी, तो आप सारे एप्स डाउनलोड करके डेली प्रैक्टिस कर सकते हो। फ्री टाइम में कभी आप ऑटो में हो, खाना बना रहे हो, रूम पर हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप कैलकुलेशन एप्स का इस्तेमाल करके आप अपनी कैलकुलेशन और मेमोरी पावर को बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट इंपॉर्टेंट, कि एटलीस्ट लास्ट देखो, पढ़ाई कर ली पूरी की पूरी, टीयर 2 की जानकारी जाली, अब टीयर 1 में लास्ट में क्या करोगे। तो लास्ट में आपको करना है कि जब आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो तो लास्ट के 3 साल के पेपर्स आपको बनाने हैं। जैसे अगर आप 2020 में हैं तो 18, 19 और 20 के सारे पेपर्स, किस किस के पेपर, तो देखो यहाँ पर सीपीओ के पेपर, सीजीएल के पेपर और ये सीएचएसएल है, सीएचएसएल का पेपर, ये तीनों का पेपर आपको बनाना है, ठीक है। इनके द्वारा कराए गए सिर्फ प्री के पेपर्स, ये बात ध्यान रखिए, क्योंकि कमीशन एक है, वेंडर एक है जो आपका पेपर कंडक्ट कराती है, तो ज्यादा सवाल के लेवल में फर्क आएगा नहीं, और इनके पेपर्स को आप करके जाओगे। जब आप इतना तैयारी कर लेते हो तो आप बहुत 100% श्योर हो जाते हो अपने सिलेक्शन के लिए। उसके बाद आपकी दुनिया की कोई ताकत आपको सिलेक्शन लेने से नहीं रोक सकती, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे।